दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिन भर थके थके रहते हो, बाल गिरने लगे हैं, स्किन डल हो गई है? ये छोटी सी चोट भी भरने में बहुत टाइम लगती है। अगर आंसर हाँ है तो हो सकता है कि आपको एक हिडन प्रॉब्लम है, और वो क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं है, ये तो हम सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना हवा सांस लेने के लिए। प्रोटीन को ऐसे सोचो जैसे बॉडी की ब्रिक्स। घर अगर ब्रिक्स के बिना बनेगा तो दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। वैसे ही अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आप स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। आपको पता है, एक नॉर्मल आदमी को अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से। मतलब अगर आप 60 किलो के हो तो कम से कम 55 से 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि हमारी प्लेट में रोटी, चावल और आलू ज्यादा होते हैं, और दाल, पनीर, चना, नट्स जो असली प्रोटीन के सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ स्टूडियो बाय गीता आंगरा। मैं गीता आंगरा, सर्टिफाइड गट हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ एंड फैट लॉस एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती क्यों है। सबसे पहला रीजन, डाइट का इम्बैलेंस। हम मोस्टली जब अपनी डाइट प्लान करते हैं तो क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट, लंच में रोटी सब्जी, डिनर फिर रोटी। तो प्रोटीन कहाँ है इसमें? दूसरा होता है वेजिटेरियन डाइट विदाउट प्लानिंग। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ और मुझे पता है अगर पल्सेस, सोयाबीन, कर्ड, नट्स नहीं खाया तो प्रोटीन की कमी हो सकती है। तीसरा है डाइजेस्टिव इशू। कुछ लोगों का लिवर या गट सही एब्जॉर्ब ही नहीं करता तो प्रोटीन प्रॉपरली उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। चौथा है हाई डिमांड लो इनटेक। जैसे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, जिम गोअर्स और एल्डरली पीपल को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। अगर डाइट नॉर्मल है तो वो उनके लिए काफी नहीं होता। अब इस प्रोटीन की कमी को कैसे पहचानोगे कि आपको प्रोटीन की कमी है? तो मैं आपको डिफरेंट रीजंस बताऊंगी जो आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उन रीजन से आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दिन भर एनर्जी लो रहती है, आपको लगता है आप बस सोफा पे सोए रहो, आपकी मसल टोन खत्म हो गई है, बॉडी लूज होती जा रही है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, हेयर फॉल ज्यादा है, कॉम्ब उठाते ही गुच्छा का गुच्छा आपके कॉम्ब में निकल कर आता है, स्किन डल हो गई है, ग्लो खत्म हो गया है, ड्राइनेस ज्यादा रह गई है, वुंड सीलिंग स्लो हो गई है, छोटी सी कट को भी सही होने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो गई है, बार बार ठंड लगती है, इन्फेक्शन होता है, और सीवियर केस में लेग्स में स्वेलिंग आ सकती है। तो अगर आप भी इन सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती जा रही है। ये सिम्टम अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, सोच के कि बस थकान है या वेदर की प्रॉब्लम है, लेकिन असल में वो सिग्नल है कि आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए और आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती जा रही है। मैं आपके साथ एक रियल केस शेयर करूंगी। मेरी एक क्लाइंट है जो 35 ईयर ओल्ड लेडी हैं। वो मेरे पास आई, उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 70 किलो था। उनकी कंप्लेन थी कि वो दिन भर एनर्जी नहीं रहती, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और स्किन डल होती जा रही है। उन्हें हर 15 दिन में सर्दी खांसी हो जाती थी। जब मैंने उनकी डाइट को देखा और उनसे पूछा कि आप डाइट में क्या क्या लेते हैं, तो सुबह सिर्फ चाय बिस्किट, लंच रोटी सब्जी, शाम की चाय और रात को फिर रोटी। मतलब पूरे दिन में प्रोटीन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मैंने उनको सिंपल चेंजेस दिए। ब्रेकफास्ट में स्प्राउट या पनीर, लंच में एक बाउल दाल प्लस कर्ड, शाम को रोस्टेड चना और रात को थोड़ा सा पनीर, चिकन, सोया। सिर्फ 2 महीने में ही उनकी एनर्जी के लेवल डबल हो गए, हेयर फॉल कम हो गया और इन्फेक्शन भी कम हो गया। उन्होंने एक बात बोली थी मुझे, जो मुझे अभी तक याद है। मुझे लगता था कि मैं विटामिन की कमी के कारण वीक हो रही हूँ, पर असल में प्रॉब्लम तो प्रोटीन की थी। देखा आपने, प्रोटीन डेफिशिएंसी एक इनविजिबल प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे हेल्थ को खत्म कर देती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अपनी प्लेट को थोड़ी सी स्मार्ट बनाओ। हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स ऐड करो। दाल, बीन्स, पनीर, टोफू, एग्स, चिकन, फिश, कुछ भी हो सकता है। स्नैक्स में रोस्टेड चना, पीनट, आमंड, सीड्स को रखो। और अगर डाइट से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो किसी हेल्थ कोच या डॉक्टर की एडवाइस से प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। बस ये याद रखो कि जो भी आप प्रोटीन का सोर्स ले रहे हैं वो प्लांट बेस्ड हो और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो, तभी आप उसको इंक्लूड करें।
और ये भी ध्यान रखो कि आपकी प्लेट में रोटी और चावल के साथ एक प्रोटीन का सोर्स जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन सिर्फ जिम के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी के लिए है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपके दोस्त भी अपना हेल्थ चेक कर सकें। कमेंट में लिखो आप अपने डेली डाइट में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन का सोर्स यूज करते हो। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।